गर्मियों का मौसम शुरू होते ही बस हम लोग मीठे में खाते हैं आइसक्रीम, शेक्स और ये सब चीजें ना हेल्दी नहीं होती। तो इसी के लिए आज मैं लेकर आई हूँ ये बहुत ही टेस्टी सुपर हेल्दी बर्फी जिसे आप महीने भर स्टोर कर सकते हैं। और ये बर्फी आज हम बनाने वाले हैं भुने चने से, जो कि हेल्दी भी है, टेस्टी भी है और इसमें कैल्शियम, आयरन सभी कुछ भरपूर है। सिर्फ 1 कप भुना चना जो कि आपको ताजगी भी देता है। आप सत्तू का शरबत भी गर्मियों में इसका पी सकते हैं। तो बस इसी से आज हम बर्फी तैयार करेंगे और इसके साथ ही हम और भी ऐसी चीजें लेंगे। बस 2 या 3 चीज से हम इसे बनाएंगे और जो कि हेल्दी होंगी। सबसे पहले इस भुने चने को हम ग्राइंड कर लेते हैं, पाउडर तैयार करते हैं। भुने चने में ऐसे प्रोटीन है, कैल्शियम है और साथ में फाइबर बहुत ज्यादा होता है। ये खून की कमी को भी पूरा करता है। तो देखिए, इसको हमने बिल्कुल फाइन पाउडर तैयार कर लिया है। इसे हम 1 कप में बोल में रख लेते हैं। अगर हम ग्राम में इसे चेक करते हैं तो ये 250 ग्राम है। कप से नापते हैं तो 1 कप है। दूसरा मैंने यहाँ पर लिया है मखाने, जो कि ये भी एकदम कैल्शियम का भरपूर सोर्स है। साथ में इसमें फाइबर भी बहुत ज्यादा है। दर्द के लिए, बॉडी पेन के लिए बहुत अच्छा रहता है, एनर्जी भी देता है। तो बस इसे भी हमें ग्राइंड करके पाउडर बना लेना है। इसे चाहे तो आप दरदरा रख सकते हैं या फिर इसे फाइन पाउडर तैयार कर सकते हैं। अब इसे भी हम एक दूसरे बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा दरदरा रखा है। अब दोनों ही चीजों को एक बार मिक्स कर लेते हैं। इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ मैं इसको बना रही हूँ और ये बहुत टेस्टी बनती है, हेल्दी भी है। और साथ में मीठे के लिए मैं यहाँ पर यूज करने वाली हूँ मिश्री। ये धागे वाली मिश्री है। ये ठंडई देती है, साथ में एनर्जी भी देती है और बहुत हेल्दी रहती है। और देखिए, इस तरह से धागे होते हैं इसके अंदर। तो यही वाली मिश्री आपको लेनी है। अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई को गरम किया है गैस पर, और जो हमने भुना चना और मखाना लिया था, एक बार हम इसे रोस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा भून लेंगे। अच्छा, अब आप मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैंने लड्डू बनाए थे और उसमें कमेंट था कि आपने भुने चने को दोबारा भूना है, फालतू टाइम वेस्ट किया है। लेकिन नहीं, मैंने दोबारा इसे इसलिए भूना है कि जब हम चने को रख देते हैं तो इसमें मॉइस्चर आता है। तो एक तो इसमें से मॉइस्चर निकल जाएगा और साथ ही जब अच्छे से भुना होता है तो इसका स्वाद भी बढ़ जाता है। इसीलिए हमें चने को भूनना जरूरी है। फिर हम इसे स्टोर करते हैं करीब महीना भर के लिए, तो ये खराब भी नहीं होती है। तो इसीलिए आप ये ना सोचिए कि टाइम वेस्ट हुआ है। जब हम इसे भून रहे हैं तो इसमें टेस्ट भी बढ़ा है और साथ ही हम स्टोर भी लंबे समय तक कर सकते हैं। और अब मैंने इसे 5 से 7 मिनट भूना है। उसके बाद इसमें डाल रही हूँ मैं डेसिकेटेड कोकोनट। ये मैंने घर पर ही ग्रेट किया था, सूखा वाला नारियल आता है, गोला बोलते हैं जिसको। तो मैंने करीब 1 कप लिया है। सिर्फ ये 3 चीजें आज मैं इसमें यूज करने वाली हूँ। आप चाहें तो पसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट्स, नट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, पर मैं इसमें आज कुछ ऐसा नहीं डालने वाली हूँ। और घी भी बहुत ही कम यूज होगा। अभी हम इसे ड्राई ही भून रहे हैं। बस ये सभी चीजें अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि जब कोकोनट डाला है ना तो ये भी इसी के साथ, आटे के साथ ही भुन जाएगा। तो लगातार चलाते हुए लो टू मीडियम हीट पर हमें 7-8 मिनट तक इसको भून लिया है। देखेंगे जब आप भूनेंगे तो इसमें से खुशबू आएगी और साथ में ना थोड़ा थोड़ा कलर भी चेंज होगा। तो देखिए, यहाँ पर ये भुन चुका है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं, क्योंकि अगर हमने कढ़ाई में छोड़ दिया तो ये जल जाएगा। कढ़ाई बहुत ज्यादा गर्म है। अब इसे तो साइड में रख देते हैं और कढ़ाई को हमने फिर से गैस पे रखा है और मिश्री को भी मैंने कूट लिया है। अब ये मिश्री हम डालेंगे कढ़ाई में और साथ में डालेंगे 1 कप पानी, क्योंकि अगर हमने ये मिश्री चेक की है तो 1 कप है और 1 कप ही पानी ऐड करेंगे। अभी इसे मिक्स करेंगे। अभी ना हमें सिर्फ मिश्री को मेल्ट करना है, बहुत ज्यादा कुक नहीं करना है, सिर्फ मेल्ट करेंगे, क्योंकि जो इसमें धागे वाली मिश्री है तो हमें उसके धागे निकालने हैं। अब देखिए, मिश्री यहाँ पर धीरे धीरे मेल्ट हो गई है। तो गैस का फ्लेम मैं यहाँ पर बंद कर दूंगी। एक बार चेक कर लेते हैं कि मिश्री मेल्ट हुई है या नहीं। अब हल्का सा ठंडा करेंगे
और अब ये जो धागे आप देख रहे हैं ना पानी में, इसकी चाशनी में, ये हमें निकालने हैं। तो बोल पर हम छलनी रखकर इसको एक बार छान लेते हैं। तो अब बस हमने कढ़ाई को फिर से रख दिया है गैस पर, और ये जो हमने चाशनी थी, छानी थी, साफ चाशनी है, अब इसमें डाल रहे हैं थोड़ी सी केसर। ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं। बस अब हम इसकी चाशनी तैयार करेंगे, बहुत ज्यादा बॉयल नहीं करेंगे, इसको भी बस थोड़ा सा चिपचिपा रखेंगे। तो मीडियम हीट पर हम इसको एक बार चेक कर लेंगे पकाकर, तो अभी चिपचिपी नहीं है। तो इसे में अच्छे से अभी 1-2 मिनट और बॉयल उबाला ले लिया है मैंने, और इसके बाद चेक करें तो देखिए बिल्कुल चिपचिपी इस समय पर हो गई है। 1-2 मिनट तक ही उबालनी है। इस समय पर गैस का फ्लेम लो कर देंगे, और जो हमारे भुने चने का पाउडर और मखाने वाला पाउडर हमने भून कर रखा है ना, इसमें मिक्स कर देंगे। बस लो हीट पर अब हम इसे मिक्स करते रहेंगे। देखिए अभी तक मैंने इसमें बिल्कुल भी घी नहीं डाला है, तो घी हमें यूज करना है, लेकिन अभी हम बाद में यूज करेंगे, क्योंकि अगर हम बिल्कुल बिना घी के बनाएंगे तो ये हार्ड हो जाएगी। तो अब हम इसमें 2 चम्मच घी डाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पर देसी घी का यूज कर रही हूँ। घी डालना भी जरूरी है, एक तो ये सॉफ्ट रहेगी, और दूसरा घी भी हमारी हड्डियों के लिए अच्छा रहता है, जॉइंट पेन के लिए, जॉइंट्स के लिए, ग्रीस के लिए बहुत अच्छा रहता है, तो इसलिए घी जरूर डालिएगा। बस अब हम इसे मिक्स करते रहेंगे। इसमें इलायची पाउडर भी ऐड कर लेते हैं, आधा चम्मच। अब जब तक कि अच्छे से बाइंड वाली कंडीशन पर नहीं आ जाती कि अच्छे से जम जाएगी, तब तक हम इसे इसी तरह से लो टू मीडियम हीट पर मिक्स करेंगे। तो ये बहुत टेस्टी भी बनती है, इजी रेसिपी है, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो ज्यादा हम कोल्ड ड्रिंक्स और कुछ ठंडा शेक्स, आइसक्रीम नहीं ले पाते हैं, और ये हेल्दी भी नहीं होता है। तो इस तरह से कुछ हेल्दी भी चाहिए। आप ये बर्फी ट्राई कीजिएगा। तो देखिए अब ये परफेक्ट अपनी कंसिस्टेंसी पर है, तो इसे हम इसी तरह से कढ़ाई पे छोड़ देते हैं, और इसको सेट करने के लिए मैं यहाँ पर ये ट्रे ले रही हूँ, जिसपे मैं देसी घी ग्रीस कर। आप किसी थाली या प्लेट में भी इसको जमा सकते हैं। तो बस घी लगाने के बाद अब ये जो हमने बर्फी वाला मिक्सचर तैयार किया था ना अपने चने वाला, इसे हम इसमें सेट कर देंगे। तो ये बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 15 से 20 मिनट में ये सेट हो जाती है। तो बस इसको अच्छे से एकदम फ्लैट कर दे एक साथ। और अब इसके ऊपर मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ, बादाम और पिस्ता, क्योंकि मैंने अंदर नहीं डाले हैं बिल्कुल भी, तो थोड़ा सा टेस्ट आ जाएगा और भी ज्यादा, और देखने में भी अच्छे लगेंगे। इसे 15-20 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे, और उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। और यहाँ पर देखिए बर्फी हमारी सेट हो चुकी है, और अब हम इसकी कटिंग करेंगे, और बहुत बढ़िया सेट हुई है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। आप ये रेसिपी अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और बहुत सारी रेसिपीज चैनल पर मैंने भुने चने की अपलोड की हुई है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। और ये खाने में इतनी टेस्टी बनती है ना, आप एक बार ट्राई करेंगे तो आप खुद कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बताएंगे। आप देखिए कितनी इजीली ये निकल भी रही है, एकदम सॉफ्ट होती है, और बनाने में बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, कोई झंझट नहीं होता है। अब देखिए कितनी बढ़िया, एकदम से टेस्टी भी है, हेल्दी भी है। तो आपको रेसिपी कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर जरूर बताइएगा, और कितनी आसानी से आप इसे ट्रे से अलग कर सकते हैं। बस आप किसी भी डब्बे में भरकर इसको रखिए, आप जब भी मीठा खाने का मन हो तो आप एक पीस, क्योंकि आपको हेल्थ बेनिफिट्स भी देगा। अब देखिए कितनी सॉफ्ट बर्फी हमारी तैयार हुई है ना। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट में मुझे लिखकर बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नई रेसिपीज के साथ। बाय बाय।